अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। आज हम अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितने हैं, उनकी पोजीशन कौन कौन सी है और उनका रेडियस कितना है, और उनको तरतीब वाइज याद करने के लिए हम एक आसान ट्रिक भी देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपके पास ये पिक्चर आ रही होगी, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्लैनेट्स के साइजेस क्या हैं और कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। फिर हम आगे इसको तरतीब याद करने के लिए ट्रिक भी देखेंगे और रेडियस भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास लेफ़्ट साइड पे ये आ रहा होगा, ये सन है, ये है सूरज। अब देखें सूरज के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है, मरकरी। उसके बाद ये वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ, फिर मार्स, देन जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और एंड पे नेपच्यून। फ्रेंड्स, ये हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। आप यकीनन आप इनके नामों से वाकिफ़ होंगे, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इससे 4-5 दफ़ा रीड कर लें ताकि आप इन नामों से फेमिलियर हो जाएं अच्छे तरीके से। फिर आपको इसको मेमोराइज़ करने में आसानी रहेगी। अच्छा, एक प्लूटो प्लैनेट भी हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन साइंटिस्ट ने उसको लिस्ट से निकाल दिया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ड्वार्फ प्लैनेट में आ जाता है। उसका साइज़ इतना छोटा है कि साइंटिस्ट के मुताबिक अब वो प्लैनेट वाली लिस्ट में नहीं फॉल कर रहा है, इसलिए उसको निकाल दिया गया है। पीछे हमारे पास ये बचते हैं प्लैनेट्स। तो इसके साइजेस भी जो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं तकरीबन यही है, यानी कि जैसे ये मरकरी है। अब देखें मरकरी, ये सूरज से देखें कितना छोटा है, सूरज के सामने ये बिल्कुल छोटा लग रहा है और वीनस के सामने भी छोटा लग रहा है। अब ये जो अर्थ है, अर्थ के सामने ये देखें मार्स काफ़ी छोटा है, और जो जुपिटर है इसके सामने ये देखें हमारी अर्थ और ये मार्स कितना छोटा लग रहा है प्लैनेट। तो ये जो इसके साइजेस हैं इस पिक्चर में दिए गए हैं और उनके जो कलरिंग है वो भी तकरीबन इसी तरह की है। तो अब इस सबको याद करने के लिए एक आसान ट्रिक भी देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गए जी 8 प्लैनेट्स, और इन सब को तरतीब वाइज याद। ये तरतीब कौन सी है कि सूरज के सबसे करीब कौन सा है, उसके बाद कौन सा प्लैनेट है, यानी इस तरतीब के हिसाब से इनको याद करने के लिए एक आसान फ़िक्रा है, बहुत फेमस फ़िक्रा है। अब ये नीचे मैं रीड कर रहा हूँ, बॉटम में ये जो मैंने फ़िक्रा एक लिखा हुआ है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब देखें इसके माई का जो एम है इससे बन रहा है मरकरी, वेरी के वी से वीनस, एजुकेटेड के ई से अर्थ, मदर के एम से मार्स, जस्ट के जे से जुपिटर, देन सर्व्ड के एस से सैटर्न, अस के यू से यूरेनस और नूडल्स के एन से नेपच्यून। इस तरह से आप इनको तरतीब वाइज याद रख सकते हैं, और याद रहे कि ये कौन सी तरतीब है, ये उनकी पोजीशन वाइज तरतीब है कि कौन सा सबसे पहले प्लैनेट है सूरज के करीब, उसके बाद कौन सा है, देन कौन सा है। ये उस तरतीब के हिसाब से ये सेंटेंस सेट किया गया है। अब आ जाते हैं इसके रेडियस पे। अब देखिए मरकरी का रेडियस है 2439 किलोमीटर, 2439 किलोमीटर। याद रहे ये उसका सरफेस एरिया नहीं है, ये रेडियस है। तो अब ये आ जाता है वीनस, वीनस का है 6051 किलोमीटर। इसके साथ साथ करते करते एंड पे हमारे पास आ जाता है नेपच्यून, जिसका है 24,622 किलोमीटर। अब देखें अब सबसे ज़्यादा रेडियस किसका है, जुपिटर का 69,911 किलोमीटर, और सबसे कम रेडियस किसका है, मरकरी का 2439 किलोमीटर। तो सबसे छोटा से जो प्लैनेट हमारे पास आ जाता है वो मरकरी, और सबसे बड़ा जो प्लैनेट वो हमारे पास आ जाता है जुपिटर। तो अब इसका रेडियस याद करने के लिए आसान ट्रिक क्या है, वही ट्रिक जो हम अपनी हर वीडियो में लगाते हैं किसी चीज़ का एरिया याद करने के लिए। यानी कि अगर आपको एज इट इज़ तो आपने याद करना ही करना है इसका जो ये रेडियस है, लेकिन आपने ज़्यादा फोकस करना है जो इसके फर्स्ट 2 डिजिट या फर्स्ट वाला जो डिजिट है इसको आपने लाजमी याद रखना है। जैसे मरकरी का टोटल कितना रेडियस है
2439 किलोमीटर। तो कम से कम इसका जो फर्स्ट 2 है वो आपने ज़रूर याद रखना है। जैसे मरकरी 2, वीनस 6, यानी 6 प्लस का क्या मतलब है कि 6000 प्लस में इसका रेडियस है। अर्थ 6 और 6 प्लस का मतलब कि इसका रेडियस भी 6000 प्लस में है। मार्स 3, जुपिटर 69, सैटर्न 58, यूरेनस 25 और नेपच्यून 24। इस तरह से आप इनके रेडियस का भी एक कम से कम एस्टिमेटेड सा एक आइडिया आप अपने जहन में रख सकते हैं। अगर इस तरह का कोई एमसीक्यू आता है किसी पेपर में तो आपको कम से कम एक उसका एस्टिमेटेड सा कोई फिगर याद रहे, ताकि आप जो बाकी वो जो एमसीक्यूज़ में से थोड़ा सा आप गैस लगा सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्लैनेट्स के बारे में, जो सोलर सिस्टम हमारा है उसके बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन देखी, जिसके बारे में ज़्यादातर टेस्टों में एमसीक्यूज़ आते हैं, सवाल आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।